हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि अभी मैंने रिसेंटली एक मैसेज डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कि सभी लोग NCISM की वेबसाइट से जो आपका सिलेबस है क्रिया शारीर का वो डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट सिलेबस 2021-22 या 23-24, क्योंकि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ये आपका 2021 से ही चेंज हुआ है। इसलिए अभी का जो रिसेंट सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर लें, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे जो एग्जाम होंगे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या थर्ड सेम, ठीक है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे। यानी कि हर 6 महीने में आपके सेमेस्टर वाइज वो मार्क्स जो हैं आपके फाइनल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 6 महीने में आपके होंगे। और आपका जो फर्स्ट प्रोफेशनल है वो 18 मंथ का होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो करीबन 2 से 3 बार आपके एग्जाम्स होंगे। लास्ट वाला फाइनल होगा, उसके अलावा जो होंगे 6-6 महीने में वो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, जो कि यूनिवर्सिटी में उसके मार्क्स सेंड किए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी ने ये जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें। वहां पर मैं सीधा सिलेबस डाल दूंगा, क्योंकि आप लोग अगर डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर 70 पेज का सिलेबस दिया है, जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के किसी काम का है। वो टीचर्स के काम का है, वो टीचर्स को पढ़ना चाहिए पूरा 70 पेज का, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस चीज में कि कितने आपके लेक्चर आ रहे हैं, कितने नॉन लेक्चर आ रहे हैं। मैं अगर सिंपल सी एक बात बताऊं, टीचरों को ये भी नहीं मालूम है कि लेक्चर आर और नॉन लेक्चर आर में डिफरेंस क्या है। उन्होंने पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी। उन्हें तो ये लगता है लेक्चर आर का मतलब है हमें क्लास में आकर के पढ़ाना है, और नॉन लेक्चर का आर का मतलब हो गया कि हमें क्लास में आकर के जो पढ़ाया है वो सुनना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वहां पर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है कि कितने घंटे आपको लेक्चर लेना है और कितने घंटे नॉन लेक्चर आर के होंगे। नॉन लेक्चर आर में क्या करना है, उसी चीज को वॉइस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या प्रैक्टिकली जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसे हमें प्रैक्टिकली दिखाना है, ऑडियो के थ्रू सुनाना है, या फिर कहीं ना कहीं वीडियो उसका ला करके दिखाना है। ये नॉन लेक्चर आर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हैं और आई थिंक ये टीचरों को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले अगर जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है वो अपना ये सिलेबस निकालें क्रिया शारीर का, या NCISM की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आयुर्वेदा पे जाएं। आयुर्वेदा से अगर आप सिलेबस निकालेंगे तो न्यू सिलेबस पे जाना है और न्यू सिलेबस डाउनलोड करना है 23-24 का। और जब न्यू सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहां पर 70 पेज में पेज नंबर 6 पर जाना है। और पेज नंबर 6 पर हम लोग क्या देख रहे होंगे, पेज नंबर 6 पर ये सबसे पहले आपका आएगा NCISM के थ्रू आपका जो सिलेबस है वो बनाया गया है, फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य। आप लोगों को जो बोला जाएगा वो आयुर्वेदाचार्य इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यू आर डूइंग अ BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आप लोगों को सिंपली क्या बोला जाएगा, आयुर्वेदाचार्य, यानी कि आपने BMS की स्टडी कर रही है। BMS सब्जेक्ट कोड लिखा होगा AYUGKS। अब इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एकेडमिक ईयर, ठीक है, एकेडमिक ईयर। UG का मतलब नॉर्मल, आप सभी को मालूम है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और KS का मतलब कुछ लोग पता नहीं काम सूत्र ना सोच रहे हो, केस का मतलब होता है क्रिया शारीर, ठीक है। परफ्यूम आता है वैसे काम सूत्र का, केएस का, तो वो डीओ नहीं है। केएस का मतलब हो गया क्रिया शारीर, ठीक है। कुछ भी अपने मन से नहीं बना लेना, पहले उसको समझना है कि क्या है ये केएस, ठीक है। तो ये सिलेबस जब आप खोलेंगे तब आपको वहां पर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि जो क्रिया शारीर है वो सब्जेक्ट नॉर्मल अगर हम बात करें तो दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके पेपर जो होते हैं वो 2 पार्ट में होंगे, पहला होगा पेपर 1, फिर होगा पेपर 2, ठीक है। दोनों ही पेपर आपके चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों ही कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
100 नंबर के होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर 1 होगा, 100 नंबर का आपका पेपर 2 होगा, जिसमें से आपको 50-50 नंबर लाने जरूरी हैं। 50 मार्क्स पेपर 1 में और 50 मार्क्स आपके पेपर 2 में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका आयुर्वेदा बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका मॉडर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आप ये चीज भी कर सकते हैं पास होने के लिए कि आपको टोटल क्या करना है, 200 में से 100 नंबर लाने। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो पास होना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनके लिए कोई ये चीज लागू नहीं होती, वो तो दोनों सब्जेक्ट अच्छा पढ़े। लेकिन जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो आपका मॉडर्न पोर्शन अच्छा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी में 70 मार्क्स ले आए, चाहे पेपर 1 में ले आए चाहे पेपर 2 में ले आए। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जिनका आयुर्वेदा पोर्शन अच्छा है, ठीक है। तो किसी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसमें 70 आ गए। दूसरा पोर्शन मान लीजिए किसी का आयुर्वेदा कमजोर है तो उसने आयुर्वेदा नहीं पढ़ा, तो उसमें कम मार्क्स आ गया, तो उसमें आपके एटलीस्ट 30 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और किसी का मॉडर्न पोर्शन जो है वो खराब है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश कम आती है तो सोचेंगे मॉडर्न हमें नहीं समझ में आता, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो मॉडर्न को कम पढ़ सकते हैं, आयुर्वेदा को ज्यादा पढ़ सकते हैं और उसमें 70 मार्क्स का कर सकते हैं, और जो मॉडर्न पोर्शन है वो उसमें 30 का कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कितना आयुर्वेदा पोर्शन आता है, कितना मॉडर्न पोर्शन आता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ पासिंग मार्क के लिए बता रहा हूं कि दोनों पेपर में जरूरी नहीं है 50-50 लाएं। अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, या आयुर्वेदा अच्छा है, या मॉडर्न अच्छा है, तो आप किसी में बहुत ज्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं, किसी में कम मार्क्स भी ला सकते हैं। ओवरऑल जो टोटल है वो आपका 100 होना चाहिए फॉर पासिंग, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, किसी में पेपर 1 में 30 आ सकता है, पेपर 2 में 70 आ सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और 70-30 के अलावा 80-20 भी हो सकता है, उसके अलावा 60-40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 100 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इस सिलेबस के अनुसार कि कितना पोर्शन जो है वो आयुर्वेदा का आता है, कितना पोर्शन जो है आपका मॉडर्न का आता है। तो सिलेबस अपने सामने रखो। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है पार्ट ए मार्क्स 60। अगर पेपर 1 की बात करें तो कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं इसकी भी हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे हमें कौन कौन से चैप्टर पहले खत्म करने हैं इसकी भी बात करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, मार्क्स 60, यानी कि जो 60 नंबर का है वो आपका पार्ट ए है। उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सबसे पहला शारीर, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया, या इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऐसे एक एक लाइन पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहला आपका जो चैप्टर आ रहा है दैट इज शारीर। बहुत सारा कोर्स जो है वो पहले से कम हुआ है, इसलिए कोशिश करना कि अगर पहले की किताबों से आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को साथ में रखकर पढ़ना, ठीक है, ताकि पता चले कि क्या चीजें नहीं भी पढ़नी है, फालतू एक्स्ट्रा वक्त नहीं बर्बाद करना। सेकेंड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के कौन कौन से प्रिंसिपल है इसकी बात करेंगे। तीसरा, त्रिदोष, ठीक है। फिर चौथा, वात दोष, पित्त दोष। यही जो त्रिदोष हैं इसी को एक्सप्लेनेशन बहुत ब्रॉड सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, दैट इज वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। पहले तो त्रिदोष पढ़ना है, फिर इसी का अपने आप में एक चैप्टर है वो भी पढ़ना है, तीनों चैप्टर हमें पढ़ना है। फिर 7th चैप्टर दैट इज दोष वृद्धि क्षय, 8th क्रियाकाल, 9th प्रकृति, ठीक है, 10th आहार, उसके बाद 11th अग्नि, 12th आहार पाक। ये आपके पार्ट ए में आ रहे हैं, पेपर 1। अभी हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं, उसमें जो 60 मार्क्स का है वो पार्ट ए है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई ये 60 मार्क्स में आएंगी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 50-50 क्यों नहीं है, ऐसे तो हमें आयुर्वेदा नहीं आता, या कुछ लोग सोचेंगे हमें मॉडर्न नहीं आता, मॉडर्न या हमें बहुत आता है, ये तो कम मार्क्स का है। तो ऐसा नहीं है, पासिंग होने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आयुर्वेदा भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके एकदम बिल्कुल आयुर्वेदा मत पढ़ो, सिर्फ मॉडर्न पढ़ो, या जिनकी मॉडर्न कमजोर है तो सिर्फ आयुर्वेदा पढ़ो, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा चीजें आपको लेकर के चलनी ही पड़ेगी बैलेंस करने के लिए।
अब बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का है। उसमें आपके मॉडर्न के कुछ चैप्टर्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है दैट इज फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस, सेकेंड है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, इसलिए इसको क्या है थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको बाहर से भी एक्स्ट्रा नॉलेज काफ़ी देता चलूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पढ़ा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है, लेकिन अब बीएमएस में आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सिंपली पास होना चाहते हैं और एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मैं एक बात बता दूं, आप नॉर्मली पास हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर आपका निकल जाएगा। थर्ड, अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी की बात कर रहे हैं। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, ब्रॉड में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। फोर्थ चैप्टर आ रहा है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में 21 चैप्टर है ना, नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी लास्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये सब पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमने बात कर ली किसकी, पेपर 1 की। पेपर 1 में 40 नंबर में कुछ 5 ही चैप्टर हैं मॉडर्न के। हालांकि मॉडर्न को समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये मत सोचना कि इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं, काफ़ी ब्रॉड होंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1, कौन कौन से आयुर्वेदा के चैप्टर हैं और कौन कौन से मॉडर्न के चैप्टर हैं। अब आगे आते हैं पेज नंबर 8 पर। जब पेज नंबर 8 खोलोगे तो वहां पर देखो आ रहा है पेपर 2, जो आपका क्रिया शरीर का दूसरा पेपर होगा। उसमें भी 2 पार्ट होंगे, आयुर्वेदा का और मॉडर्न का। अब आयुर्वेदा का कौन सा पार्ट है जो 60 नंबर में आएगा, वो हो गया सबसे पहला धातु। अब धातु में भी जितनी धातुएं मैंने आपको बताई थी, 7 धातुएं हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा मैं लिंक दे दूंगा, लेक्चर देख लेना। बेसिक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने आयुर्वेदा कोर्स में एनरोल किया है तो वो लेक्चर आप प्लीज देखें, आपके लाइफ टाइम यूज में आएगा। तो धातु 7 होती हैं, उसी के अलग अलग चैप्टर बता दिए गए हैं, क्योंकि जो हमने बात करी थी ना दोष, धातु और मल की, ये क्या है, 3 पिलर ऑफ आयुर्वेदा। अगर इनको नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। इट मीन्स कि आपको इसे डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो भी धातुएं हैं उसी के अलग अलग चैप्टर हैं। तो पहला रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, फिर मेद धातु, फिर अस्थि धातु, फिर मज्जा धातु। तो ये तो 7 धातुएं हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद शुक्र धातु। तो 8 तक तो यही चैप्टर हो गए। ठीक है, इन्हीं धातुओं को ही हमें पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन, इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद 9th की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय, आश्रयी भाव। ठीक है, ये पढ़ना है। 10th ओजस, ओज की भी हमने बात करी थी, इम्यूनिटी मॉडर्न में अगर बात करें। 11 उपधातु, धातु की भी उपधातु। ठीक है, इसे पढ़ना है। और उसमें भी देखो कुछ अंदर आया है, स्तन, आर्तव, त्वक। अभी कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे तो कुछ और निकल रहा होगा, इसीलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। स्तन, आर्तव एंड त्वक। ठीक है, फिर अगर 12 चैप्टर की बात करें दैट इज मल, उसमें भी पुरीश, मूत्र और श्वेद। ठीक है, फिर एक और है दैट इज धातुमल। ये मल की धातुओं की उपधातु भी होती है और इन धातुओं का अपना एक मल भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 13 है इंद्रिय विज्ञान, इंद्रिय सेंस ऑर्गन। 14 मनस, आपका मन। 15 आत्मा और 16 लास्ट निद्रा एंड स्वप्न, यानी कि हम जो नींद में देखते हैं दैट इज कॉल्ड स्वप्न, और निद्रा, हमें नींद कैसे आती है, कब आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदा में। तो ये पार्ट ए है किसका, सेकेंड पेपर का। अब बात करें पार्ट बी जो कि 40 नंबर में आएगा। ये मैं मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपके जो ये टर्म के एग्जाम होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उनकी बात नहीं कर रहा। मेन एग्जाम में कौन कितने नंबर का आएगा इसकी बात कर रहे हैं। तो मेन एग्जाम में आपका सेकेंड पेपर में जो पार्ट बी में आएगा मॉडर्न पोर्शन, वो क्या क्या है, हीमोपोइटिक सिस्टम, सेकेंड है इम्यूनिटी। अब मैं कोरिलेट भी करके बताऊंगा कि ओज में और इम्यूनिटी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
फोर्थ मसल फिजियोलॉजी, फिफ्थ एडिपोज टिश्यू, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेवेंथ चैप्टर था एनसीईआरटी में। सिक्स फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी इसको और ब्रॉड हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सेवेंथ चैप्टर है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ये भी पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है एंड लास्ट है स्पेशल सेंसेस स्लीप एंड ड्रीम्स, वही निद्रा और स्वप्न, यहाँ पर मॉडर्न में भी है, तो दोनों को कोरिलेट करेंगे और दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आज हमने बात कर ली सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कि जो ये लेक्चर्स आपके आ रहे हैं ये कैसे कैसे लेक्चर्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब मॉडर्न का लेक्चर कब आएगा और मॉडर्न में किसका लेक्चर आएगा इसकी बात कर लेते हैं। अब जब आपने सिलेबस खोल ही लिया है तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले आप पेपर 1 में आइए, पार्ट ए। अब वहां पर देखो B2 ऊपर लिखा हुआ है कॉलम में, दैट इज B2 टर्म। आपके जो B2 टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये भी दे रखा है, सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी दे रखा है, और थर्ड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी दे रखा है। तो हम लोग टर्म एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ेंगे। अब आप लेक्चर देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास में फेल हों, यहाँ आपको नॉलेज हो, ऐसा नहीं है, यहाँ की नॉलेज क्लास में भी यूज़ होनी चाहिए। इसलिए हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि जो आपके टर्म एग्जाम में आ रहा है उसमें भी आप बेटर परफॉर्म कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले अभी अगले 6 महीने में आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे, तो उतना एटलीस्ट कवर कर लें कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएं, क्योंकि पहले 6 महीने आयुर्वेदा तो समझ ही नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अभी तो शायद करिकुलम चल रहा होगा या गुरु गोरखनाथ वालों का पहले स्टार्ट हो गया था तो उनका शायद सिलेबस स्टार्ट हो चुका हो, तो संस्कृत तो ऊपर से जारी होगी ऐसे, ये क्या है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी। तो पहले 6 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, आयुर्वेदा भी नहीं पता चलेगा क्या है ना। और धीरे धीरे जब तक आपको पता चलना स्टार्ट होगा तब तक एग्ज़ाम आ चुके होंगे, फिर ये होगा कि पास कैसे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी फर्स्ट ईयर में वो सारी बातें करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म में, देखो पेपर 1 पार्ट ए, तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके पहले 6 महीने में हम लोग को कंप्लीट करने। सबसे पहला है शरीर, ठीक है, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोष, उसमें भी कौन कौन से हैं, वात दोष और पित्त दोष, ठीक है। कफ दोष नहीं आ रहा आपके फर्स्ट टर्म में, इसलिए हम पित्त दोष तक ही इन 6 महीनों में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो मॉडर्न में आ जाते हैं, पार्ट बी में आइए। पार्ट बी में आपका जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम में जो आएगा वो है फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक ही चैप्टर है, अभी नए नए इंटर किए हैं आप बीएमएस में, पेपर कैसा आता है, क्या पूछा जाता है, मार्क्स कैसे मिलते हैं, कॉपियाँ कैसे चेक होती है, ये आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। और जो 3 इडियट देख कर आए हैं कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, कॉलेज लाइफ तो एकदम चिल लाइफ होती है, अभी पता चलेगा ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, है ना। तो कुछ चिल नहीं होता है, अभी से पढ़ते रहो। सप्ली आ गई तो कब साल निकल जाएंगे, कब वक्त निकल जाएगा, कब सप्ली की तैयारी करते रह जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो बीएमएस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन एटलीस्ट दिन के 3 से 4 घंटे आप निकाल लेते हैं। पास ही होना है तो 2 घंटे भी इनफ है, डेली के, महीने के, हफ्ते के नहीं, डेली के। अगर सिर्फ पास होना है कि नहीं मुझे तो डिग्री चाहिए, पापा के हॉस्पिटल में बैठना है या भैया का हॉस्पिटल है, किसी का है, ठीक है, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल में बैठना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना लिखना है, सब बना बनाया है ना, तो उनके लिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, उन्हें तो बस सिर्फ दिन में 2 घंटे पढ़ लिया अब बहुत है ना, पास हो जाओ, इट्स इनफ। तो इसमें सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस। अब बात करें अगर हम पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर तो हमेशा आपके 2 ही होंगे, चाहे टर्म एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, दोनों पेपर होंगे, दोनों ही 100 नंबर के होंगे, ठीक है। हल्के में मत लेना, पहले हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि जो टर्म एग्जाम हो या होम एग्जाम हो उनके मार्क्स यूनिवर्सिटी जाए, ऐसा नहीं है, फाइनल एग्जाम के ही जाते थे, तो हम लोग ने कभी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब क्या है कि टर्म एग्जाम के मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। अगर हम बात करें पेपर 2 की, उसमें पार्ट ए की बात करें तो आपके फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, दैट इज धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु।
यानी 5 चैप्टर। अगर हम बात करें तो ऊपर के 5 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। वहीं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो मॉडर्न में जो आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर आने वाले हैं दैट इज हीमोपोएटिक सिस्टम और इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर्स हैं जो हमें इन आने वाले 6 महीनों में कवर अप करना है। स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम है ना। नोट्स भी तैयार करने हैं, चीज़ें भी इधर उधर से कैप्चर करनी है कि कौन सी बुक से क्या चीज़ उठा के लानी है। आप लोगों को तो सिर्फ पका पकाया मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हो आप ऐसा करना, या मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर हैं इनको एक पेज पे लिख करके मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ताकि हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं और क्या क्या बाकी है। आप नीचे मैसेज में भी बता दिया करना कि ये चीज़ें अभी रह गई है, ये रह गई हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो आपका मॉडर्न का लेक्चर भी आए और 4 दिन, 3 या 4 दिन, मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन आयुर्वेदा का लेक्चर आए। जैसे ही मतलब NCIS ने भी ऐसा बनाया है कि 60 मार्क्स का जो है वो आयुर्वेदा पोर्शन है, 40 मार्क्स का जो है वो आपका मॉडर्न पोर्शन है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगा कि आयुर्वेदा के लेक्चर एक दिन ज़्यादा आएगा, लेकिन मॉडर्न का जो है वो एक दिन कम आएगा। मॉडर्न का एटलीस्ट 2 दिन आएगा, आयुर्वेदा का 3 दिन भी आ सकता है, 4 दिन भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। खुद की भी पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक नीचे दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो। और इसी के साथ अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कमेंट 1 करें, 2 करें, 3 करें, कुछ लोग कमेंट में ही बात करने लगते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कमेंट पे आपको 16 बार 10 बार रिप्लाई करूँ। तो आप DM कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर कोई डाउट है और कोई चीज़ अगर रह गई है मेरे से तो वो आप मुझसे नीचे बता सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, सब्बा खैर। और बाकी अब मिलते हैं मॉडर्न के लेक्चर के साथ। आयुर्वेदा का एक लेक्चर आ चुका है, अभी एक मॉडर्न का आएगा, तो मॉडर्न भी पढ़ते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।